Hello, hi, namaste, Khamagani, Ram Ram Saran. वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल ABCs ऑफ बायोलॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। Here I am back again with another video on CSR Net previous year questions. In this video we will discuss section B questions. There are few rules which we follow while solving the questions. There you will solve 10 previous year question. For each question 20 seconds will be given, then we'll pass on and answer for this will be given. These question will be given at last, so save your answers so that आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके एंड डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। सेक्शन बी को सॉल्व करते हुए बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि सेक्शन बी के ज़्यादातर क्वेश्चन आर फैक्ट बेस्ड। अगर हमको उसके आंसर आते हैं, वी नो द फैक्ट, तो हमको आंसर पता है, एंड इफ़ वी डोंट नो द फैक्ट, हमको आंसर नहीं पता है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन द क्वेश्चन ऑन सेक्शन बी जो हमें नहीं आते हैं, वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन सेक्शन सी जिसमें हम एनालाइज करके आंसर को पता कर सकते हैं। दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू। शैल वी बिगिन? मैं क्वेश्चंस के टाइम पे नहीं बोलूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके देन क्वेश्चन नंबर 5, ओके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 9,
Time is over. Question number 10 and the last question. Okay, time is over. Here are the answers. अपने आंसर्स मैच कर लीजिए. Let us discuss briefly about this question. Question number 1, which of the following is not a cell adhesion protein? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दो तरीके होते हैं. या तो यू नो फॉर श्योर कि ये आंसर है, या फिर यू नो कि ये आंसर नहीं है. और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि नॉट वाला है, उसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम में ये गलती करते हैं, हम नोट को भूल जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज लेमिनिन प्रोटीन्स. लेमिनिन प्रोटीन्स कहाँ होते हैं ये मुझे आप बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 2, सिग्मा सब यूनिट ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट. क्या नहीं करता है, इसमें भी नॉट वर्ड यूज़ किया गया है. इन्होंने ये नहीं पूछा सिग्मा सब यूनिट का फंक्शन क्या है, इन्होंने पूछा डज नॉट, उसका फंक्शन क्या है, इन्होंने डज नॉट पूछा है. तो हमने ये पढ़ा है इन सॉरी, हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा सब यूनिट का फंक्शन हमने पढ़ा है कि वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके इनिशिएट करता है आरएनए सिंथेसिस. सो इसमें से हम श्योर हैं कि वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है. और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बाइंड टू डीएनए इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर एंजाइम. दिस इज नॉट ट्रू, है ना. तो आर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंसुलिन एक्शन. इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, हार्मोन का ग्लूकोज इनटेक कराना, है ना, ग्लाइकोलिसिस कराना, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना, लिपिड फॉर्मेशन बढ़ा देना, ग्लूकोन. अब जब ग्लूकोज एम्पल अमाउंट ऑफ में अवेलेबल है तो हमको ग्लाइकोनियोजेनेसिस की ज़रूरत नहीं है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसकी ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे भी नॉट वर्ड है, तो आंसर नंबर इज़ 3. Moving on to question number 4, a cross is made between two plants with white flower. All the F1 progeny has red colored flower, and this is because हमने जो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ एपिस्टेटिक पढ़े हैं, उनमें से सबसे पहले जो हमें पढ़ाया जाता है वो होता है कॉम्प्लीमेंटेशन, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ दिस रेड फ्लावर. जब दो जीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उससे जो इफ़ेक्ट आता है उसको बोलते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन. एपिस्टेटिक जीन में हमने ये पढ़ा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. हमने पढ़ा है ये, जिसने भी ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन पढ़ा होगा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, उसके लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसमें दो चीज़ें करी जाती हैं. एक तो जो हमारे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है वो दो तरीके से होता है. या तो वो डी नोवो होगा बेसिक से, या फिर वो साल्वेज पाथवे से होगा. तो दोनों को ब्लॉक करना होता है ना. तो
जो ये एमिनोपेटेरिन डाला यूज़ किया जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है उसमें, टू ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ताकि वो माइलोमा सेल के साल्वेज पाथवे को यूज़ करके सरवाइव कर पाए। ओके, मूविंग क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज यूज टू कंजर्व अ स्पीशीज फेसिंग एक्सटिंक्शन। इसका आंसर है कैप्टिव ब्रीडिंग, जिसका बिल्कुल ही एक्सटेंशन की उसमें आ गई है, तो उसको कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू कंजर्व करा जाता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही फेमस फ्लेवर सेवर टमाटोज़ हैं उसमें उसमें कौन सी जीन में म्यूटेशन या इंजीनियरिंग की गई थी जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई थी, तो वो है पोलीगैलेक्टोयूरोनेस। ओके, moving to question number 8, which of the following pair of subcellular compartment is like to have same pH and electrolyte composition। देखिए इसमें साइटोसोल और लाइसोसोम का हो ही नहीं सकता, उनका पीएच अलग होता है। साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन का पीएच भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से H+ आयन कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो उसकी वजह से भी वहाँ का और वहाँ का पीएच अलग होगा। साइटोसोल और एंडोसोम का भी सेम नहीं होता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का पीएच सेम होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। देखो हमने यहाँ पे भी एक वर्ड है, कॉमन वर्ड, जो हमें क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले कैच करना चाहिए, नॉट वर्ड लिखा है इन्होंने। अब देखो हमने हमने ऑप्शन सेलेक्ट करते, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, साइक्लिन। अब देखो साइक्लिन को देखते ही हमको स्ट्राइक करना चाहिए, साइक्लिन्स कहाँ पढ़े हमने, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मियोसिस वगैरह में पढ़े, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन तो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 9। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, इन द लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफाज, उसमें क्या होता है, उसमें C1 इज ऑन वाइल क्रो इज ऑफ। क्रो प्रोटीन चाहिए होता है फॉर लिटिक साइकिल, तो इन्होंने बात की है लाइसोजेनिक स्टेट की, तो क्रो ऑफ होगा और C1 ऑन होगा। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप you like this series. Thank you so much for watching the video. If there was any mistake or you want further explanation of any question, please do let me know in comments. Do like, share the videos, like, share and subscribe the channel ABCs of Biology for content like this in future. Thank you very much.